हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे प्रिडिक्टिव एआई इन सेल्सफोर्स के 2016 में सेल्सफोर्स ने इंट्रोड्यूस किया आइस्टन एआई। और ये था सेल्सफोर्स का पहला एआई वेब। इसका मेन फोकस था प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स यानी सीआरएम डेटा को यूज करके फ्यूचर प्रिडिक्ट करना। सिंपल शब्दों में बोले तो पुराने सीआरएम डेटा को देखकर अंदाजा लगाता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। जैसे कौन सा लीड्स कन्वर्ट होने के सबसे ज्यादा चांसेस रखता है, ये आइस्टन लीड स्कोरिंग के यूज करके आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कौन सा कस्टमर कंपनी छोड़ सकता है, चर्न प्रिडिक्शन। कौन सा सपोर्ट केस अर्जेंट बन सकता है, केस एस्केलेशन से कस्टमर को अगला सबसे अच्छा स्टेप क्या है सजेस्ट करना चाहिए, नेक्स्ट बेस्ट एक्शन आप यूज कर सकते हैं। और आपके सेल्स कितनी हो सकती है, सेल्स फोरकास्टिंग यूज करके आप इसे यूज कर सकते हैं। मत प्रिडिक्टिव एआई ने सेल्स सर्विस और मार्केटिंग टीम को रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव बना दिया है। ही है प्रिडिक्टिव एआई इन सेल्स। सिंपल वर्ड्स में डेटा से सीख कर फ्यूचर प्रिडिक्ट करना और बिजनेस को स्मार्ट डिसीजन लेने में हेल्प करता है प्रिडिक्टिव एआई। अब इसे हम बात करेंगे, एक एग्जांपल से आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। इमेजिन करो, एक यूनिवर्सिटी का सेल्स मैनेजर है और डेली हजारों लीड्स आते हैं। वेबसाइट से, फेसबुक से, एड से, रेफरल से या पार्टनर से, कहीं भी एपीआई के थ्रू, पार्टनर के थ्रू भी सेल्सफोर्स में आ रहा है। और एक लीड पे फॉलो करना सोचो कितना टाइम लगता है, और रिसोर्स भी ज्यादा चाहिए हर लीड को फॉलो अप करने के लिए। लेकिन टेंशन मत लो, सेल्सफोर्स का आइस्टन लीड स्कोरिंग यहाँ काम आता है। ये एआई देखता है आपके पुराने डेटा को, जैसे लीड का सोर्स क्या है, फेसबुक, गूगल, रेफरल, पार्टनर, वेबसाइट एक्सेट्रा। जो भी आपका बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग आप सोर्स लगा सकते हैं। और अगर री इंक्वायर हुआ तो उसका भी ट्रैक करो, यानी लीड सेकंड टाइम आ रहा है यानी उसका सोर्स आप री इंक्वायर कर रहे हो तो उसे भी ट्रैक करेगा। इंगेजमेंट, ईमेल ओपन किया, वेबसाइट विजिट किया, ये कहाँ से आया है ये लीड। एकेडमिक इंफॉर्मेशन, कोर्स प्रेफरेंस, एकेडमिक ईयर या पास आउट ईयर कब का है। फिर एआई हर लीड को 0 से 99 तक स्कोर देता है। जैसे 80 to 99 जबरदस्त लीड है, इसे तुरंत कॉल करो। आप इस पे तुरंत कॉल कर सकते हैं। इसके बाद 50 to 79 ठीक लीड है, थोड़ा नर्चिंग करो इसे, नर्चिंग करो, इसके बाद हम फॉलो अप करेंगे। नर्चिंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है। नर्चिंग सेल्स कॉन्टेक्स्ट में नर्चिंग का मतलब होता है कि लीड को ग्रेजुअली रेडी करना और रिलेशनशिप बिल्ड करना, ताकि वो आपका स्टूडेंट बन सके। तुरंत सेल्स नहीं होती, लेकिन रेगुलर टच पॉइंट से इंटरेस्ट मेंटेन करते हैं और सही टाइम पे डिसीजंस लेने के लिए गाइड करते हो। फॉर एग्जाम्पल, लीड बी है जिसका स्कोर 60 है, ये ठीक लीड है, तुरंत इनरोल नहीं करेगा शायद। आप इसको कैसे नर्चर करेंगे, इसके हम एक एक प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे कभी कभी कॉल किया है या फिर व्हाट्सएप पे आपने मैसेज टेक्स्ट भेज दिया है, यानी यूजफुल इंफॉर्मेशन भेजो, जैसे कोर्स डिटेल, फी स्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप, वेबिनार या डेमो के लिए इनवाइट करो। जैसे आपने व्हाट्सएप पे आपके यूनिवर्सिटी के अंदर कोई वेबिनार हो रहा है या फिर कोई न्यू स्कॉलरशिप लेकर आए हैं, तो आप उसे व्हाट्सअप कर दो। आप वहाँ पे इंटरेस्ट दिखाएगा, बच्चा वेबिनार ज्वाइन करेगा तो उसे लगेगा कि ये यूनिवर्सिटी अच्छा है। और आप वेबिनार में जो भी करियर गाइडेंस से रिलेटेड या फिर कुछ भी वेबिनार में हो रहा है तो उसे इंटरेस्ट जागेगा, आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में रिसर्च करेगा, थोड़ा गूगल करेगा, थोड़ा पता करेगा। फिर जैसे ही वो इंटरेस्ट आ जाएगा उसे वो एडमिशन ले सकता है। ऐसे से एंगेजमेंट मेंटेन कर सकते हैं, यानी लीड को वार्म रखना और सही टाइम पे कन्वर्ट करना ही नर्चिंग है। यानी 0 से 49। फिलहाल इग्नोर या लॉन्ग टर्म नर्चर करो। एग्जाम्पल से इसे हम समझाते हैं। लीड ए है जिसका स्कोर 85 है, तुरंत कॉल करना है। लीड बी है जिसका 60 है या फिर 50 to 79 के बीच में है, तो इसे थोड़ा फॉलोअप करेंगे, नर्चर करेंगे। लीड सी है जो 0 से 49 के बीच में है, यानी डेट करना है, फ्यूचर में कॉल करेंगे इसे। ठीक है, ये आप स्कोर आप अपने बेस के अकॉर्डिंग भी आप चेंजेस कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। अब रिजल्ट क्या हुआ, सिंपल में आप सही लीड पे फोकस करेंगे, सेल्स का टाइम बचेगा, इनरोलमेंट भी बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी सेल्स टीम का टाइम बचाना चाहते हैं और इनरोलमेंट इंक्रीज करना चाहते हैं तो आइस्टन लीड स्कोरिंग को अपनाओ। सिंपल, स्मार्ट और सुपर इफेक्टिव है। याद रखो, सही लीड सही टाइम पे ज्यादा इनरोलमेंट आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी सेल्सफोर्स की एआई बेब्स प्रिडिक्टिव एआई, जो इस तरह से यूज होता है, आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। और इसका हम आएंगे कि आइस्टन लीड स्कोरिंग आप कैसे यूज करते हैं, इसे इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाएंगे। Make sure to check out our playlist and don't forget to subscribe to the channel. Thank you for watching.